फ्रेंड्स कैसे हैं? ठीक हैं, खैर खैरियत है। गुड मॉर्निंग मियाँ मियाँ। अच्छा, 2 हफ्ते बाद आज एनालिसिस कर रहा हूँ तो गोल्ड भी देखते हैं, बीटीसी भी देखते हैं। इस हफ्ते की जो हमारा रिज़ल्ट है वीआईपी का, ठीक है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। वॉल्यूम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग देख रहे हैं, ये एक ग्रीन कैंडल बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी सबको सेल में, लेकिन अगली कैंडल छोटी बाय में वीकली बनी, दोबारा अगली बड़ी कैंडल बन के उसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट, मार्केट गई। सेम ये चीज़ यहाँ पर भी हुई है, ठीक है। ये बेरिश इनगल्फिंग, खैर मैं तो यही समझ रहा था कि लो वॉल्यूम है, दोबारा इसने ऊपर जाना भी नहीं है, लेकिन इसने मुझे भी यानी कि मैनिपुलेट किया। छोटी कैंडल बनी, मैं समझ गया कि इसका रिटेस्ट है, मार्केट सेल आएगी, लेकिन इसने ब्रेकआउट करके दोबारा नीचे नहीं आई। अब आ जाएं, अभी ये वीकली कैंडल है, ठीक है, इस बार, और इस वीकली कैंडल में रिजेक्शन है। डायरेक्ट सेल तो हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि इसका वीकली जो वॉल्यूम है इस पिछली कैंडल से इसका वॉल्यूम कम है और साइज़ में भी कम है, ठीक है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन है। अब इसको करते हैं डे में, तो डे में भी आपके पास सिंपल ये जोन है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। जिस तरह अभी इसका ब्रेकआउट हुआ, अभी ये हमारे पास लास्ट एरिया है, मंथली हाई। अभी मार्केट, ठीक है, जिस तरह एक स्पीड में हाई यहाँ पर रुक गई, ठीक है, अभी इसी रेंज में ही रहेगी, हो सकता है एक दिन रहे, अभी इस हफ्ते न्यूज़ है। अब जिस तरफ इसका ब्रेकआउट होगा, ऊपर की तरफ होगा, हम रिटेस्ट पे बायर हैं, ठीक है। इसी तरह अगर इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो तो भी आप सेल ना करें, क्योंकि इस एरिया में डे के FVG भी पड़े, H4 में भी, तो हो सकता है ब्रेकआउट ऐसे करे, आप लोग सेल में बैठो और सीधा ही वापस बाय की तरफ निकल जाए, ठीक है। ये चीज़ ख्याल करना है, क्योंकि वॉल्यूम्स भी देखने हैं। अब डे के हिसाब से जो मुझे बेस्ट एरिया एक तो ये है, ठीक है, ये गैप पड़ा है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये गैप पड़ा है, इसको अपने पास मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास एरिया होना चाहिए डे के हिसाब से। थोड़ा सा बड़ा जोन है, तकरीबन 100-150 पिप का जोन है, लेकिन ठीक है, 100-150 पिप में आप डायरेक्ट तो ट्रेड ना करें, जब कोई कंफर्मेशन हो, कोई कैंडल्स बाहर निकलें उसके बाद, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल ये वीकली इसने ये टच नहीं किया, ठीक है, ये वीकली यानी कि 3599 3600 इसने टच नहीं किया। यहाँ से भी आपको हर हाल में बाय मिलेगा। और अकॉर्डिंग EMA अगर मैं थोड़ा चेक करूँ, EMA पे ये EMA 5 है, ठीक है, सिंपल EMA 5 भी अपने पास लगा लो, और ज़्यादा नहीं। EMA 5 देखो, डे इसने टच किया बाय, जब तक इसके नीचे डे की कैंडल क्लोज नहीं होती, मार्केट आपको सेलिंग में रिट्रेसमेंट भी नहीं करेगी। H1 H4 में रिट्रेसमेंट करती है, आपने बाय जोन से बाय पकड़ने, लेकिन डे में ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा। डे में रिट्रेसमेंट तब करेगा जब ये EMA 5 के नीचे कोई एक डे की कैंडल क्लोज करेगा ना, ये वापस रिटेस्ट करके सीधा नीचे आएगा, ठीक है। और फिर ये कोशिश करता है 50 EMA तक आता है। 50 EMA तब आएगा जब ये थोड़ा करीब आ जाए, क्योंकि यहाँ से तो ये सेलिंग बहुत बड़ा पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास 5 EMA भी होनी चाहिए। अगर वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पे देख लो, टिकटॉक पे भी मैंने दी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब H4 में आ जाते हैं, ठीक है। अब H4 में देखो, आपके पास ये भी बहुत प्यारा है। अच्छा, ये भी वो डे का हमने जोन बनाया है, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। ये प्यारा जोन है, अगर इधर आपको मिल जाए मार्केट तो बहुत अच्छी होगी। इस वीकली से भी आपको बाय मिलेगा और इससे भी आपको बाय मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा 20 और 10 वाला भी एरिया है, वो भी अच्छा है। अच्छा, हमने पिछले हफ्ते जितनी बाइंग की थी वो इस ट्रिगर लाइन, अगर आपको याद हो, ये ट्रिगर लाइन है और ये ट्रिगर लाइन है, याद है, इससे हमने कई बार बाइंग की है माशाल्लाह, और हमें प्रॉफिट भी हुआ है। अभी H4 में, H1 में इसने 50 EMA को टच भी किया है, ब्रेक भी किया है, ठीक है, H1 में ये कर चुका है, H1 में ये कर चुका है। अब अगर मैं दोबारा, आपके पास H1 में यहाँ से ज़रूर ये रिस्पेक्ट देगा, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, 20 से 10 तक ये आपको ज़रूर बाइंग देगा, ठीक है। और M30 में इसको देख लो, M30 में
ये आपको सेल ले आएगा, ठीक है, रेड EMA तक आएगा। तो ये गोल्ड सिंपल एनालिसिस है, ठीक है। और ये जोन अपने पास बना लो क्योंकि गोल्ड बुलिश है। और इस हफ्ते जो भी न्यूज़ वगैरह हैं उसमें अगर ये हम एक स्पाइक दें नीचे की तरफ इस एरिया में तो बहुत अच्छी बाइंग हो जाएगी, ठीक है। बाकी तो बाय जोन है, ये सारे ही बाइंग जोन है, इसमें ज़्यादा है लेकिन फिर बहुत ज़्यादा एरिया बन जाएंगे। ये एरिया भी है आपके पास, ये एरिया भी है, ठीक है, ये एरिया भी है, लेकिन इसके लिए ऑलरेडी ये मेरे पास लाइंस वगैरह हैं EMA, तो मैं इसकी मदद ले सकता हूँ। अच्छा BTC PNL मैंने बिठाया हुआ है। अच्छा BTC आज वीकली क्लोजिंग है। अच्छा BTC माशाल्लाह नीचे से हमने बाइंग वगैरह कई मिस की हैं, जोन लड़कों को दिए, लेकिन जब हम गोल्ड में शुरू होते हैं तो बाकी पेयर्स देखना भी भूल जाते हैं कि हमने किया। अच्छा BTC इस जोन में दोबारा मिले तो बाय कर लो, ठीक है। ये 1.13 ये एरिया से आपको ज़रूर बाय देगा BTC H4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और GBP USD तो नेक्स्ट ये एरिया है, ठीक है, ये अपने पास मार्क कर लें। बाकी जो हमारे साथ VIP में मैं उनको सिग्नल वैसे भी मौके पे दे देते हैं। अच्छा US ऑयल जो है वो फुल बेरिश है फ़िलहाल, ठीक है, US ऑयल मुकम्मल बेरिश है, पिछले हफ्ते से ही इसी रेंज में है, वीकली हाई, वीकली पिवट, वीकली लो। इसका टारगेट ये है 59 और 55, यहाँ से आपको ये बाइंग देगा। 50 EMA वॉल्यूम हर हिसाब से ये बेरिश है, ठीक है। अच्छा जब तक ये क्रॉस नहीं करता 65, ये फुल बेरिश है, ऊपर से सेलिंग ही कर सकते हो। H4 भी सेलिंग में ही है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा H1 ये भी बेरिश है, M15 भी बेरिश है, ठीक है। VIP ग्रुप मेरा ज्वाइन करें। अच्छा इस हफ्ते ये पूरे हफ्ते के जो अभी, ठीक है, ये 130 पिप, 60 पिप, 160 पिप सेल में हमने, जैसे 56 से मैंने सेल दिया माशाल्लाह, वहीं से ही मार्केट सीधा सेल आई है। और इनको मैंने ये निशान लगाया था कि 45 से हम बाइंग देखेंगे। और सेकंड बाय जोन मैंने इनको कहा है कि 95% एक्यूरेट होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे वाले दिन जो हमने 36 से बाइंग किए ना, वो 36 वाली बाइंग अभी तक हमारी होल्ड है। ये 36 वाली बाइंग अभी तक हमारी होल्ड है और इससे हमने 130-140 पिप गेन किया है। ये वीकली हमारा गोल्ड पिप, सेल पिप, ठीक है, बाय पिप, बाकी पेयर्स पे जो हमने ट्रेड्स किए हैं, किसी ने किए हैं किसी ने नहीं, तो वो मैंने नहीं काउंट की। तो ये हमारा वीकली रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। 1700 प्लस पिप हमने गेन किया और SL नहीं लगा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी, तो इस बात की बहुत खुशी है। और ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरी पूरी टीम का वर्क है, ठीक है। तो इसमें आप हमें मैसेज करें VIP ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। 100 चैलेंज वाला अकाउंट है हमारा, 100 चैलेंज ग्रुप है हमारा, इसमें भी हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। जिनके $100 का अकाउंट है उनको भी स्पेशल सपोर्ट करते हैं ताकि अच्छा प्रॉफिट हो, उनको भी $100 अकाउंट उनका ग्रो हो, ठीक है। गोल्ड पे ज़्यादा नज़र है मेरी, ठीक है। गोल्ड इस हफ्ते मैं थोड़ा सा सेलिंग में जाऊंगा। M5 बेरिश में हो चुका है, ठीक है। M5 जब बेरिश में होता है, एक तो अब ये बड़ा वॉल्यूम आया, जिस तरह मैं लड़कों को कहता हूँ कि बड़ा वॉल्यूम आया, लेकिन बड़ा वॉल्यूम वहाँ पर ज़्यादा काम करता है जब ये किसी जोन सपोर्ट के करीब आता है, ठीक है। अब M5 जब इस तरह ये EMA का सेटअप बन जाए ना, ये 50 EMA, तो आपने क्या करना है, इस दो लाइन को ऐसे पकड़ना है बस, यहाँ से आप सेलर हो, ठीक है। अब कोई क्या करता है, यहाँ से डायरेक्ट सेल कर देते, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर तक आ जाओ, ये EMA सुबह तक आप देखो कि थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर सेल लेनी होती है ना, तो आप ऐसे करोगे, यानी 30-45 है ना, आप 40 पिप का मिनिमम, खैर है 40-50 पिप का तो SL आपका हक बनता है ना। तो अब इसको M5 में अपने फॉर एग्जांपल सेल डिसाइड किए, अब इसको M15 में देखो। M15 में ये क्या है, साइड वे है। M15 में अगर इसने आपका SL लिया, M15 में अगर आपका इसने SL हिट कर दिया,
और एसएल हिट क्यों कह रहा हूँ कि ये 50 EMA जो लाइन है ना, ये M5 में सिर्फ बेरिश हो गई है, M15 में ये बेरिश नहीं है। M15 में ये साइड वे क्यों है कि कैंडल्स इसके नीचे इसके ऊपर है, 200 के ऊपर है और 50 के नीचे है। अब अगर ये कैंडल्स 5 EMA के ऊपर क्लोज़ होगी ना, ये 5 EMA इसने क्लोज़ की तो ये यहाँ तक आएगा। अब इसको टच करके ये दोबारा सेल देगा, फॉर एग्जांपल इसने सेल दिया आपको, तो ये 50 EMA M15 में भी नीचे आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? ऐसे देख रहे हो, यहाँ पर मार्केट साइडवे थी। अब आप ना सेल करो ना बाय करो, ना सेल करो, वेट करो कि 200 के नीचे हो तो आप सेल कर सकते हो। लेकिन जब ये वापस रिटेस्ट के लिए आता है और इस तरह क्रॉस हो, यानी 50 EMA 200 को नीचे की तरफ क्रॉस करे M15 में, तो आप दोबारा फिर भी सेलर हो गए हो। ठीक है, सेलर हो गए। अब दोबारा इसने यहाँ पर आपको बाय में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब दोबारा जब ये वापस रिटेस्ट के लिए आएगी, आप यहाँ से बाय करोगे, एसएल आपका रेड के नीचे होगा। आप रेड से बाय करोगे, आपका एसएल रेड के नीचे होगा। तो लाजमी जब यहाँ से एसएल बड़ा बनेगा तो आप तो ट्रेड कर नहीं सकोगे, तो कोशिश करोगे कोई करीब आए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर भी यही आपको कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर भी अगर M5 में बेरिश हो गया है तो आप वेट करो यहाँ तक कि M5 में आपको यहाँ से सेल मिले और M15 में ये ब्लू 50 EMA नीचे की तरफ हो, तो बस ये आपका और भी मियाँ मियाँ हो जाएगा। ठीक है, और M30 में जो मैं समझाता हूँ कि 50 EMA से इसने आपको जब ये सेल देता है तो ये रेड तक चांस 90% होते ही आता है। फिर ये रेड से आपको बाय, हमने जितनी बाइंग की थी परसों फ्राइडे वाले दिन माशाल्लाह, जो बाय का सिग्नल न्यूज़ के बाद हमने न्यूज़ के टाइम दिया है, बाय भी हमने किया है, सेल भी, और अगेन बाय हमें मिला 25-23 से, फिर अगेन बाय करवाया और वो हमने 20 और 21 पे ऑर्डर लगाए, लेकिन ये मेरे ख्याल में थोड़ा नीचे से उठा था। ठीक है, अच्छा, अब रेड से इसने आपको बाय दिया, आपका टीपी ब्लू 50 EMA होना चाहिए, लेकिन फुल क्लोज ना हो, हाफ क्लोज हो। जब 50 EMA के ऊपर हो तो आपका डबल कंफर्मेशन हो गई कि भाई 200 के ऊपर भी है, 50 के ऊपर भी है और EMA 5 के ऊपर भी, तो आप फिर बायर्स हो। अब यहाँ पर मैं सेल क्यों कह रहा हूँ कि M5, एक तो M5 में सिस्टम यानी कि 50 EMA बन गया। ठीक है, 50 EMA 2 को क्रॉस कर चुकी है। M15 में 50 के नीचे है, M30 में भी 50 के नीचे है। और दूसरी चीज़ थोड़ा करीब करके देता हूँ, M30 में 5 EMA भी इसने क्रॉस की है। 5 EMA जब कोई कैंडल नीचे क्लोज हो, दोबारा रिटेस्ट हो, रिजेक्शन हो। अब ये अगली कैंडल देख रहे हो, ये मैं क्यों सेलिंग यहाँ से देख रहा हूँ, अगर ये एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो और भी अच्छा होगा, यानी कि अगर यहाँ पर हो 50 के आसपास। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी लड़कों को बोला कि 50 के आसपास, तो और भी अच्छी सेलिंग कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि एक तो M30 का ये सेटअप है यहाँ FEG। ठीक है, दूसरी चीज़ M30 की कैंडल अभी वापस टेस्ट करेगी, ये 5 EMA भी इसको रिजेक्ट करेगा, 50 EMA भी इसको रिजेक्ट करेगा। अगर ये दोनों इसको रिजेक्ट करती हैं और आपकी ये ट्रेड चल गई, तो आपका ये टारगेट है, ईजीली आंखें बंद करके यहाँ तक आएगा, मिनिमम कम से कम 150 पिप आएगा 100%। ठीक है, और बाकी अब हमारे हिसाब से तो मार्केट में चलना नहीं है, लेकिन ये सिस्टम के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सेटअप चांस हैं। अच्छा, H1 में 50 EMA के ऊपर है। ठीक है, H1 में 50 EMA, याद रखो जब मुंह खुलता है, ये बड़ा मुंह देखो, यहाँ से इसने आपको बाय दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट 50 EMA से बाय नहीं करोगे, 50 EMA से एकदम बाय हुआ तो एसएल तो बहुत बड़ा बन रहा है ना, 100-200 पिप से भी ऊपर एसएल बन रहा है, तो आपने 5 EMA का भी वेट करना है। 5 EMA के ऊपर क्लोज हो गई बस, अब ठीक है, इसके लो के नीचे 50 पिप बन रहा है चाहे 100 पिप बन रहा है, एसएल रख दो। अब दोबारा यहाँ पर लोगों ने फिर बाइंग की होगी कि यार 50 EMA से तो ये लाजमी है, वो जो यहाँ नीचे एसएल होगा, एसएल हंटिंग हो गई। अब दोबारा यहाँ से जो बाय निकला तो आप वेट कर लो, 1 घंटा 2 घंटे वेट, जब 5 EMA के ऊपर क्लोज हुई तो 5 EMA के बाद आपका 50 EMA भी कन्फर्मेशन हो गया, आपने बाय कर लिया। अब यहाँ पर फिर 50 EMA के ऊपर ठहरा हुआ है,
अभी एसएल में क्यों लगवा रहा हूँ कि एसएल ज़रूर लगा रहा हूँ कि बाकी टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को समझाया M5, M15, M30 में। तो H1 में एसएल क्यों रखवाया कि H1 में इसने 5 EMA के नीचे क्लोजिंग दी हुई है, लेकिन 50 EMA के नीचे क्लोजिंग इसने नहीं दी। ठीक है, अगर इसने एक कैंडल H1 और भी EMA के नीचे क्लोज कर दी तो ये सीधा फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है। ठीक है, क्योंकि इसने जितने दिन से अभी ये मूव कर रहा है, पिछले एक हफ्ते से इसने H4 को एक बार भी टच नहीं किया। याद रखो 50 EMA और ये 200 का ये काम है कि ये जब इसका सेटअप बनता है ना, तो ये H4 में लाजमी इसको एक बार टच करता है। इसने एक बार भी टच नहीं किया, इसने एक बार भी टच नहीं किया, इसने एक बार भी टच नहीं किया, इसने एक बार भी टच नहीं किया। और ये यहाँ पर टच कब होगा पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ। H4 यहाँ पर टच करने क्यों आता है कि यहाँ पर H1 की, ये देखो H4 की ये 50 है, लगा दी। अब H1 की देखो, H1 की ये 200 है। तो मैं क्यों कहता हूँ कि जब ये H1 में फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट करता है, फिर लोगों को बाय में बिठा के, फिर दोबारा जब ये इसका ब्रेकआउट करते हैं तो लोग इसी को ही समझते हैं कि यार यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ है, अब तो दोबारा ये फटेगा। लेकिन फिर ये दोबारा जब ब्रेकआउट करके नीचे आता है ना और आपको बाय में बिठाता है, तो ये 50 EMA को टच करने से पहले ही सीधा रेड तक आता है। क्यों आता है कि फिर M5, M15, M30 वो बेरिश हो जाता है। वो जैसे ही बेरिश होता है तो H1 यहाँ तक आता है, और ये H1 का 200 बनता है, H4 का 50 बनता है। फिर जब ये H4 में इसको टच करेगा ना, H1 में आपका रेड और H4 में आपका 50, जब ये H4 में जिस तरह H1 में यहाँ टच किया तो कैसे फटा है 200-300 पे। अब जब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा ना और आपने EMA को स्टडी किया, तो ये जब H4 में इसको टच करेगा ना, तो ये यहाँ से सीधा फटेगा H1 की 50 EMA तक जो यहाँ बन रही है, और फिर जब उसका ब्रेकआउट करते हैं फिर ये आगे चला जाता है। ठीक है, अब ये देखो ये H1 का और H4 का बन गया। अब इसको डे में देखो, ये डे में M5 का बनेगा। ठीक है, ये अब डे में देखो किस तरह M5 का बन जाएगा। डे में जिस तरह ये देखो इसने रिस्पेक्ट दी। अब डे में पहले तो इसको यहाँ टच करना चाहिए। ठीक है, 24 बन रहा है। ठीक है, ये 24 वाला एरिया जब ये इसको ब्रेक करेगा ना, उस वक्त आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं ये EMA की मुकम्मल क्लासेस शुरू करूँगा इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम मुझे चाहिए। देखें ये जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट बाय जोन ये क्यों दिया था, याद है? H1 H4 में ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट बाय जोन दिया था। अब ये देखो डे का EMA 5 बन गया है। ये देखो ये लाइन डे की EMA 5 बन गई है। चलो मैं ये हटा के आपको दोबारा लगा देता हूँ आसान। ठीक है, ये डे में आप आ गए हो, जब मार्केट बहुत ऊपर है और आपको पता चल गया कि यार मैं बाय करूँगा, और आपको बहुत समझना है, आपको सपोर्ट रीजन समझना है, और आपके पास सिर्फ EMA 5 भी है, तो ये आपने सिर्फ EMA पे रखना है। रख दिया। अब देखो ये वहाँ जाके सीधा वो H1 के जोन पे जो मैंने H1 बनाया था, H1 डे का, एक मिनट सॉरी, इस पे विजिबल ऑल। ठीक है, देखो वही जोन पे आ गया कि नहीं, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए नीचे रख दिया था कि यहाँ से हम बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ से उम्मीद है कि हमें फर्स्ट कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। 100 पिप तो मिनिमम मिल जाएंगे ना, 100 पिप भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सिंपल सी आपको क्लास दे दी है। ठीक है, आपके पास ये वीकली हाई एंड लो होना चाहिए, इतना तो लगा सकते हैं ना। ठीक है, ये वीकली आपके पास हाई एंड लो होने चाहिए, वीकली हाई वीकली लो, तो और कुछ भी नहीं है इसमें। मार्केट इसी रेंज में ही घूमती रहेगी, इसी एरिया में ही होगी। ठीक है, ये सिंपल है आपके पास में। बाकी मौके पे देखेंगे, जो सिग्नल होगा वो मैं दे दिया करूँगा ग्रुप में। ठीक हो गया है।
ये डे का देखो EMA कितना प्यारा काम करता है, सिर्फ 50 EMA यार, कुछ भी नहीं। ये MA रिबन, ठीक है, ये आपके पास MA रिबन होना चाहिए, ठीक है। MA रिबन में आपके पास ये देखो, ये 5 EMA है, ये 50 EMA है, ये 200 EMA है, ठीक है। ये स्टाइल में भी यही है, ठीक है। अब अगर आप ये 200 भी बंद कर दो, ये 50 भी बंद कर दो, ठीक है, और 250 आपने बंद कर दिया है, आप सिर्फ EMA 5 पे भी काम करते हो, तो ये EMA 5 भी आपको कितनी प्यारी ट्रेड्स देता है। इसको आप H4 में करें, इसी पे ही आप सिर्फ बाय करो तो भी काफ़ी है। देखो, देखते जाओ इसको, सिर्फ इसी पे ही आप लोग बाइंग करो। इससे कैंडल ब्रेकआउट करती है, वापस रिटेस्ट का वेट करो, इसको कोई कैंडल चूमे, रिजेक्शन दे, बस जाओ। देखो EMA 5 का ही सिर्फ काम देख लो कि वो कितना काम करता है। फिर इसमें जब आप EMA के साथ आपने सिर्फ 50 ऐड कर दें, ठीक है, सिर्फ 50 ऐड कर दें और कुछ भी नहीं, यानी कि सिर्फ 50 आपने ऐड कर देना है, तो भी आप देख लो कि ये कहाँ से आपको दे रहा है बाय, देख लो। ठीक है, 5 EM मैंने 50 को क्रॉस किया, नीचे कैंडल है, आप सेलर हो, यानी कि आपने एक 100 पीप लेना होता है। ये नहीं कि बस अब यहाँ से सेटअप बन गया आप सेल में बैठे ही रहो 1000 पीप कि आपको मैं पूरा अकाउंट इसी में डबल, ऐसे नहीं हो सकता। 1:2 लेना पड़ता है, बस 50 पीप, 70 पीप, 100 पीप, बस इससे ऊपर नहीं। 100 पीप से ऊपर टारगेट ले ही नहीं सकते हो। उसके बाद देखो साइड वे आप निकल जाओ, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ बाय में, आप बाय में बैठ गए हो, ये देखते जाओ कहाँ तक इसने आपको दोबारा 100 पीप दे रहा है। ये वापस देखो, इसके ऐसे आप खाली स्टडी भी करो, बैक टेस्टिंग का आप लोगों को कहा है कि फ्री सॉफ्टवेयर भी है, ये जाओ देखो यहाँ से जो मार्केट उठी है, इसने दोबारा 50 EMA को टच भी नहीं किया, ये देखो, ठीक है। अब इसी तरह इसको H1 में करो, H1 में ये सिर्फ 50 EMA ही काफ़ी है, ये देखो कहाँ से उठ रहा है, 50 EMA खाली देख लो बस। अगर सारा दिन में आप लोग सपोर्ट रीज़न कुछ भी ना बनाइए, 50 EMA ही आपको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन ख़राब कैसे होते हो, जब आप लोगों से मार्केट ये बाय निकल जाती है, फिर आप लोग यहाँ वहाँ से फंस जाते हो। दोबारा इस 50 के पास आने का वेट करोगे, वापस आया नीचे, दोबारा रिजेक्शन दी, बाय, वापस आया टच गो, वापस आया टच गो, देखते जाओ बस, वापस आया रिजेक्शन दी, बाय, देखते जाओ। अच्छा, ट्रिगर लाइन का काम देखो कितनी बार, यानी कि पिछले हफ्ते हमने इस कैंडल को H4 में भी आप देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन लगाओ, और H1 में भी, ये देखो ये इसका H1 में मैंने लगा दी, H1 में इसकी बाइंग देखो, आपको इसने सेलिंग बाइंग कैसे दी। अब इसी कैंडल को H4 में देखो, और मैं करवा चुका हूँ पूरा हफ्ता आप लोगों को, इसी कैंडल पे मैं बाय भी करवा चुका हूँ, सेलिंग भी करवा चुका हूँ। अब देखो ये इसकी हो गई H4 की ट्रिगर लाइन। अब इससे आप लोगों ने कितनी बार बाइंग की है, और मैं ग्रुप में बता भी चुका हूँ कि इसी कैंडल, इसी 2 लाइन से कितनी बाइंग हमने की है यार, हर टाइम फ्रेम में हमने इससे बाइंग की है। देखते जाओ इसी एक ट्रिगर लाइन में कितना कमाल है, देखो इसके ब्रेकआउट पे बाय, इसके ब्रेकआउट पे बाय। तो वॉल्यूम कई बार मैं ग्रुप में भी बता चुका हूँ, वीडियोस में भी, कि आपको एक EMA आना चाहिए, वॉल्यूम आना चाहिए बस, और आपके पास सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपके पास हो तो भी आप कर लोगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। MA रिबन 200, ठीक है, ये मेरा हो गया। अभी जो अभी क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, आपके पास ये एरिया हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। आपके पास ये एरिया हो गया बस, ठीक है। और आपके पास, अगर आप बिगिनर नए हो, आपके पास ये एरिया हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ना आपको मैं वॉल्यूम बता रहा हूँ, ना आपको मैं EMA बता रहा हूँ, बस आपके पास ये 3 एरियाज़ हैं,
कितने प्यारे हैं। अब इसमें कोई यानी कि मुश्किल काम तो नहीं है, ठीक है। ये मेरे पुराने एनालिसिस, माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है। इस पे भी पड़े मेरे, ओ जियो। देखो खाली ये, अब आप लोगों के सामने आज मैंने कई टाइम बाद ये चार्ट ओपन किया है। ये देख रहे हो कितना प्यारा उठ है यहाँ से। ये देखो अब ये सपोर्ट रेजिस्टर ने, ये क्या बनाया था मैंने, अब ये मुझे लगता है कितने महीने पहले मेरा ये सपोर्ट रेजिस्टर बना हुआ है। देखो यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, ठीक है। इस बीच में नहीं करोगे ट्रेड, ठीक है। फिर आपने यहाँ से सेल ट्राई किया होगा, आपका एसएल लग गया, ठीक है। अब बाय निकल गई दोबारा, ठीक है। रिटेस्ट उसने खाली टच किया और निकल गया। कितना सिंपल, वेट, सिर्फ सब्र। अच्छा अब देखो ये डे में मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टर बना दिया। अब इसको H4 में करो, बस अब आपकी इसी में ही बाइंग सेलिंग है, बस बात ख़त्म, ठीक है। इसी में ही आपकी बाइंग सेलिंग। अगर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टर में भी काम करते हो तो आप यहाँ से सेल करो, बस बात ख़त्म, ठीक है। आप बाइंग नीचे से करो, इस एरिया से करो, इधर सारा एरिया छोड़ दो। आपसे बाय निकल जाता है, निकल जाए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से बाय करो, इसका ब्रेकआउट हो, वेट करो नीचे। ये 2 एरियाज़ हैं बस। अब ये सपोर्ट रेजिस्टर वालों के लिए है जो सपोर्ट रेजिस्टर पे काम करते हैं, ठीक है। अगर आप लाइन चार्ट पे, तो लाइन चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टर बना लो, लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट में देखो सिंपल, कुछ भी नहीं है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करते हो तो इसमें आप ये ट्रेंड लाइन लगा दो, ठीक है। ये ले लो, ठीक है। इसको मज़ीद अपग्रेड करते हो तो फिर ये बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन सारी काम करती हैं, ठीक है। ये मज़ीद अपग्रेड हो गया। तो मैं तो अब EMA में जब से पढ़ा हूँ तो मैं ये चीज़ें छोड़ दी हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये बस सारी मैंने छोड़ दी, क्योंकि अब मैं EMA पे शिफ्ट हो गया हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन आप कैसे काम करोगे, अब तो भी डायरेक्ट, यानी कि आपका अकाउंट बड़ा है तो आप रिस्क लोगे, आप यहाँ से डायरेक्ट बाय करोगे SL नीचे। अब अगर ये यहाँ का ब्रेकआउट करता है इस तरह, इसके रिटेस्ट पे आप सेल करोगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया बन रहा है, इसका एरिया, यानी कि घूम फिर के इसने उसी पे ही आना है। देखो कैसे आएगा, जो मैंने अभी एनालिसिस की है उसमें आप लोगों को यही जोन बोला है ना कि आपका फर्स्ट बाइंग जोन यही है, ठीक है। यही जोन बोला है तो आप दोबारा यहाँ से बाय करोगे, यानी कि इसने ब्रेकआउट किया, सेल भी मैं बता चुका हूँ कि 50 का SL हो, इसने ब्रेकआउट किया, अब यहाँ तक सेलर हो, फिर यहाँ से अगर बाय जाता है तो ये फिर बहुत ज़्यादा वो मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि ये जोन वगैरह फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ट्रेडिंग को आसान करने के लिए सबसे इजी मेथड यही है कि ये आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ सेलिंग बाइंग, बाइंग, सेलिंग बाइंग, जब तक इसके ऊपर, इसके नीचे ये भी सेलिंग हो जाएगा, फिर ये बाइंग हो जाएगा, ठीक हो गया। ये सिंपल सपोर्ट रेजिस्टर, ठीक है। इसको मज़ीद M15 में देख लो, अगर M15 पे आप करते हो तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर M15 में आप इनमें छोटे छोटे जोन्स देखोगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इस पे काम करो मज़े से, सपोर्ट रेजिस्टर बनाओ, इतना मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। डॉलर तो बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है इसका। अच्छा ये लास्ट जो लो मंथ है ना, ये मानो कि मार्केट यहाँ पर थी और मैंने सोचा था कि इसने नीचे आना है। ये लो जो है ना इसका, ये लो बहुत ज़रूरी है, ये लो के पास इसने हर हाल में आना है, ये इसका टारगेट है लो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसके जो लो है ना वॉल्यूम, हाँ ये इसका बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम आया मंथली, हम इसको पकड़ लेते हैं। इसका ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा, ठीक है। मंथ लो अल्ट्रा VS है, ठीक है। मंथ का लो है और अल्ट्रा VS है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए वीकली, कम से कम डेली की तो एक कैंडल होनी चाहिए। देखो
अब ये वो मंथली हाई का वॉल्यूम है, ठीक है। अब वो वीकली मैंने लगाया है, अब इसकी एक मंथली सॉरी अब इसकी एक वीकली भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। वीकली लो अल्ट्रा VS है, ओके। अब देखो, अब इसकी पावर देखो, ये मंथली वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसमें आया था और ये वीकली। किसी कैंडल वीकली कैंडल ने देखो कितने हफ्तों से इसका ब्रेकआउट नहीं किया, इसका ब्रेकआउट नहीं किया, तो गोल्ड कैसे नीचे आएगा? गोल्ड तो ऊपर ही जाएगा कि ये लगातार नीचे ही आ रहा है। उसकी खाली वीकली रिजेक्शन देखो और वॉल्यूम देखो लगातार छोटे होते जा रहे हैं। जब तक ये वॉल्यूम छोटे होते जा रहे हैं ना, ये ख़तरनाक है, ये वॉल्यूम छोटे होना, ठीक है। इस एरिया तक तो इसको आना चाहिए, लास्ट मंथ लो तक ये होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा जहन मानता है। उसके बाद ये डे में सबसे बड़ा वॉल्यूम अभी कुछ दिनों में आया है इस कैंडल में। इसका ये लो अगर आप लगा दो, क्या इसका कई दिनों से किसी कैंडल ने ब्रेकआउट किया? नहीं, कोई कैंडल ब्रेकआउट कर ही नहीं रही उसका। डे लो अल्ट्रा VS है। अब बताओ मुझे, जितनी भी इसने ये रिजेक्शन दे रहा है ये सब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से दे रहा है। मंथली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, डे लो अल्ट्रा वॉल्यूम, वीकली अल्ट्रा वॉल्यूम, ये किसी कैंडल का वो नहीं कर रहा ब्रेकआउट, यानी कि नहीं कर रहा। कोई वीकली कैंडल क्लोजिंग हो ऊपर तब हम देखें गोल्ड 3000-2800 की तरफ आए, लेकिन ये तो कोई रिजेक्शन नहीं है। इसका ये टारगेट है और याद रखो ये इधर तक जब आएगा ना, ये डे की कैंडल तो देखो क्लोजिंग वगैरह उसकी देखो, इसका अगर ये यहाँ तक आता है ना 95 तक, तो गोल्ड सीरियसली 4K तक जाएगा। 4000 गोल्ड का टारगेट है ईजिली। इस हफ्ते भी जा सकते हैं, नेक्स्ट वीक भी जा सकते हैं। अब ये देखो USD जिसने सेल करना है ना, US डॉलर, ठीक है, इसने ये टैप किया हुआ है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप इसने टैप कर लिया है, ये इसने टच कर दिया, ठीक है। अब दोबारा वॉल्यूम में क्यों कह रहा हूँ, ये कैंडल ग्रीन बनी है, उसके बाद ये रेड कैंडल बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है। बेरिश इनगल्फिंग कंफर्म कब होती है? जब इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से बड़ा हो, कैंडल की साइज़ बड़ी हो और वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से छोटा हो, तो ये रियल बेरिश इनगल्फिंग है, रियल बेरिश इनगल्फिंग। अब ये दोबारा आपको यहाँ से सेल मिलता है, यहाँ से मिलता है, डायरेक्ट सेल करते हो, ये आप 100% सेल कर सकते हो, ठीक है। इस पे आप सेल का रिस्क ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं से PNL बैठा रहा हूँ, बाकी आप लोग ने सेल करना भी हो तो थोड़ा सा ऊपर से, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब डायरेक्ट टारगेट यहाँ तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे आया आप एग्जिट कर दें। फर्स्ट टारगेट इज दिस एरिया, हाँ आपका फर्स्ट टारगेट तो ये है, ठीक है। ये मंथली लो के पास आएगा, ये यहाँ पर था और मैंने कहा था कि इसने मंथली लो टारगेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इस पे देखें, और ये बड़ा वॉल्यूम आया है, ये प्यारा वॉल्यूम आया है, इसकी ट्रिगर लाइन है, ये आपको बाय दे सकती है। ये ट्रिगर लाइन H4 में ब्रेक होनी चाहिए लो वॉल्यूम के साथ, फिर ये टारगेट है। ये सारी जितनी ट्रिगर लाइन बनाई है ना मैंने आपके सामने, डे का लो ट्रिगर, ये सब लो वॉल्यूम से इनके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। मंथली के ऊपर वीकली कैंडल होनी चाहिए, डेली के ऊपर डे की होनी चाहिए, वीकली अल्ट्रा जो है उसके ऊपर वीकली होनी चाहिए, बस ये फिर फटेगा। लेकिन अब मुश्किल है, गोल्ड इतना नीचे तो आ नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहीं पे बंद करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा, और ओके फ्रेंड्स।